बार फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान लसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज बहुत ही खूबसूरत एक तो रिश्तों के मौजू पे बात हो रही है। अच्छा, दूसरी ट्रांसमिशन के जी स्पॉन्सर्स की तरफ भी जाएंगे। अभी तक हम स्पॉन्सर्स की आज मैंने बात नहीं की, ज़रा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेती हूँ जी। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं प्योरीफाई फ्लेयर। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं मलका मसाले, QNN, एग्रो फूड्स, वॉक ईज, मुगलिया निम्को, कमांडर सिटी, कमांडर बिल्डर, सैलानी फूड्स, रूह अफ़ज़ा, हमदर्द, पिज़्ज़ा मैक्स, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, फोटाइल, ईसा लैब, शहनशाह राइस, नेल्सन पेंट्स और बॉम्बे लाइट हाउस। ये हमारे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आज के शामिल हैं जी। और इसके अलावा जी मैं आपको बताऊं कि ट्रांसमिशन के ख़ास तौर पे जी स्पॉन्सर्स में आज हमारे पास जो जा रहे हैं वो शैमरफ्स की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स जा रहे हैं जी। ये गिफ्ट वाउचर्स है जो कि शैमरफ्स की तरफ से जा रहे हैं जी, जिसमें जूसेस आइलैंड का एक गिफ्ट वाउचर है और शैमरफ्स के डिस्काउंट वाउचर्स हैं जी, जो ये हमारे साथ हमारे मेहमानों के साथ जी जाएंगे आज की ट्रांसमिशन के अंदर। अच्छा, राहत कवाल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कलाम आज पेश करेंगे जी? मौला अली की मनक़बत पेश करें। चलिए जी, शुरू कीजिए। आपकी नजर कर रहे हैं। महशर में जो हुब्बे अली का टेस्ट होगा, महशर में जो हुब्बे अली का टेस्ट होगा, जो टेस्ट में पास होगा वही बेस्ट होगा। अली के दर का भिखारी वहाँ चीफ गेस्ट होगा, जो ना मानेगा विलाए अली को वो वहां जाके अरेस्ट होगा। जो ना मानेगा अली को वहां जाके अरेस्ट होगा। अली वली को गिलाकर, अली वली को गिलाकर असीर बैठे हैं और कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। खींची थी तेरा रजब को जो खाना काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। बड़ा लजपाल अली, बड़ा लजपाल अली, लगियां निभा जान गए, बड़ा लजपाल अली, वो लगियां निभा जान गए। वो जिसको लगो सजनाए और सजरा जान गए, बड़ा लजपाल अली, लगियां निभा जान गए। वो जिसको लगो
माशाल्लाह मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये शेर रिपीट करें फिर दोबारा। ये रोज रोज नहीं इंकिशाफ बंद करो, ये रोज रोज नहीं इंकिशाफ बंद करो, ये बात बात पे अभी इख्तिलाफ बंद करो, ये बात बात पे अभी इख्तिलाफ बंद करो। तुम्हारी घर नहीं बनती अबू तालिब से, तुम्हारी घर नहीं बनती अबू तालिब से, तो उसके बेटे के घर का तवाफ बंद करो। कुशाए आलम है, अली की जात ही मुश्किल कुशाए आलम है, अली की जात मुझे कारसाज लगती है, अली की जात मुझे कारसाज लगती है। मैं बेनमाज नहीं हूँ नमाज ये सुन लो, मैं बेनमाज नहीं हूँ नमाज ये सुन लो, मुझे अली की मोहब्बत नमाज लगती है। बड़ा लगता पढ़ना कसीदा अपने वलेरा, पढ़ना कसीदा अपने वलेरा, रल के सुना सारे सुना नारा अली दा, पढ़ना कसीदा अपने वलेरा,
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे राहत कवाल, और बहुत ही प्यारे अंदाज में कर रहे थे जी। जीते रहो, खुश रहो जी। साथ ही मैं अपने उलमाए कराम की तरफ चलती हूँ। अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की अहमियत के हवाले से, और रिश्तों की अहमियत के हवाले से जिस तरह से शुरू में भी हमने बात करी कि कितना इम्पोर्टेंट है, और जहाँ रिश्तेदारों के हक़ की बात आई है, वहीं बनी इसराइल में रब ताला ने कुरान में फरमाया कि और रिश्तेदारों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का हक़ अदा करते रहो। बनी इसराइल की आयत नंबर 26 का ये मफहूम। तो अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। रिश्तों की अहमियत के ऊपर बात हो रही है, असर हाज़िर का बड़ा अहम मौजू है। रिश्तों की अहमियत को हम खोते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या लगती है? माशाल्लाह इस पे गुफ्तगू हुई, और इसको समेटते मैं अर्ज़ ये करूं कि हम माशरे में इस कदर गहमा गहमी में गुम हो गए हैं कि हम दीन से दूर हुए हैं, और जब दीन से दूर हुए हैं तो माशरे में हमारे यहाँ एहतराम इंसानियत पहले ख़त्म हुई है। जब एहतराम इंसानियत जिन माशरों से ख़त्म हो जाए, वहाँ फिर रिश्तों का एहतराम ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमने जैसे बात की भाई बहन माँ बाप, ये रिश्ते रह गए। एक मुसलमान भाई का मुसलमान भाई से कितना बड़ा रिश्ता है, एक हमसाए का हमसाए से कितना बड़ा रिश्ता है, कि सरकार फरमा रहे थे कि मुझे ये लग रहा था कि कहीं तरके में भी न हमसाए का हिस्सा आ जाए। तो ये तो हमसाया है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि रिश्तेदार का क्या हक़ होगा, फिर मुसाफिर का, और फिर दोस्त का, और फिर मोमिन भाई का। यानी मुसलमान का तो इतना बड़ा दोस्ती का हक़ है, उसका हक़ क्या है मुसलमान भाई का, कि बस 2 मिनट में बात बता दूं कि एक शख्स जो है वो नमाज़ पढ़ने नहीं आया। इमाम हसन ने एक शख्स को भेजा, कहा पता करो ये आज मस्जिद में क्यों नहीं आया। उसको बुलाया, कहा फर्जंद रसूल मैं आ रहा था जमात से नमाज़ पढ़ने, मगर 2 मुसलमान भाई लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह में करवाने में लग गया और मेरी जमात की नमाज़ क़ज़ा हो गई। तो इमाम हसन ने कहा तुमने 2 मुसलमान भाइयों में सुलह कराई है, अल्लाह ने तुम्हें 70 नमाज़ों का सवाब दे दिया है, इसलिए कि तुमने 2 मुसलमानों के दिलों को जोड़ा है। तो आज हम जो हैं इस पैराहे पे आ गए हैं। आपने इतना अच्छा मौजू आज रखा और इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई कि मैं कह रहा हूँ कि हम इस दौराहे पे आ चुके हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा कि क़तई रहमी के नुकसानात हम पे क्या आ रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं, कैसे कैसे हम मसाइल में शिकार हैं, कैसे कैसे रिस्क में तंगी हो रही है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम इबादत तो कर रहे हैं, असली इबादत की रूह है हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद। आज हमें ये तयन करना है 28वें रोज़े पे कि हमें भाइयों के हुकूक को भी अदा करना है, बहनों के हक़ को भी अदा करना है, बीवी के हक़ को भी अदा करना है, माँ के हक़ को भी अदा करना है, और इसके अलावा हट के रिश्तेदारों की भी खबरगिरी करनी है, हमसायों की भी। इस्लाम नाम ही इसी चीज़ का है। हम ज़बान से तो इस्लाम का नाम लेते हैं, मगर जब अमल करने की बात आती है तो फिर वही होता है कि माएँ ईदी सेंटर में हैं, बहनों की आप 2-2 महीने खबर नहीं लेते, रिश्तेदारों का पता नहीं करते। फिर ऐसी इबादत किस काम की इबादत है कि हम सरकार के नाम कहने पे नमाज तो पढ़ रहे हैं, मगर सरकार ने जो अमल किया है उस पर हम वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये अधूरी इबादत है हुकूक अल्लाह। जब तक इसमें हुकूकुल इबाद आप शामिल नहीं करेंगी, और ये मौका है रमज़ान में कि हम आयादा करें आज कि नहीं, जो हमसे नाराज़ है रिश्तेदार हम उसको मनाने जाएंगे, जो हमारी बहन का हक़ है उसको देंगे। बहनों के हक़ तो बहुत ही ज़्यादा गज़ब कर रहे हैं आजकल। हम शरीयत कोर्ट में बैठ के देखते हैं कि बहनों का ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहन का हक़ ही नहीं है। तो बहनों के हक़ को पहचाने, सबके हुकूक को पहचाने, ताकि मुकम्मल इस्लाम की पासदारी हो और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं हम। ठीक है, पीर साहब आपकी तरफ आऊँगी और चाहूँगी कि इसको समअप कर लें। 1 मिनट है पीर शेख वक़ार अहमद रवानी साहब, ख़ास तौर पे इस मौजू के हवाले से समराइज़ कर दीजिए जी। बस इसका वाहिद तरीका तो ये है, जैसे अल्लामा साहब भी कह रहे हैं कि हमें वापस पलटना पड़ेगा, और वापस पलटना जो है वो एक मुश्किल काम होता है किसी भी मसले में। हमें वापस पलटना पड़ेगा, हमें अपने असलाफ को देखना पड़ेगा, हमें अपने उन लोगों के कहने पे चलना पड़ेगा जिन्होंने आकर इस दुनिया में चांद की तरह रोशनी फैला दी। सूरज की रोशनी से हयात मिलती है और चांद की ज़िंदगी से अब्दी हयात मिलती है। तो असल में जब हम अपने उलमा की बात पर, अपने असलाफ की बात पर, अल्लाह वालों की बात पर, औलिया इकराम की बात पर, मासूमीन की बात पर, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जब अमल करेंगे तो ऐटोमेटिक तरीके से माशरे का रंग बदल जाएगा।
हमें बीवी का हक बीवी को देना चाहिए, माँ का हक माँ को देना चाहिए, बाप का। देखें, माँ की बद्दुआ नहीं लगती, बाप की बद्दुआ लग जाती है। माँ की बद्दुआ नहीं लगती है, माँ कितनी बद्दुआ दे दे, माँ की बद्दुआ नहीं लगती है। बाप अगर झूठे मुंह भी बद्दुआ दे दे तो बाप की बद्दुआ लग जाती है। बाप का अपना मकाम है, माँ का अपना मकाम है। हम इंसान सारे मकामों के बीच में घिरे हुए हैं और हमें हर एक के मकाम को हैसियत देनी है। नबी का नबी का मकाम है, सहाबी का सहाबी का मकाम है, आल का मकाम है, वली का वली का मकाम है, मस्जिद का मकाम है, मंदिर का मकाम है। इसी तरह माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, नाना नानी, दादा दादी, महल्लेदार, रिश्तेदार, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, ये सब कुनबा है अल्लाह का और इंसान को इंसान का काम करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था और मेरा तो लोगो है ये कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और रिदा जिसकी माँ नहीं है, बड़ी बहन उसकी माँ है, ये समझ लें। आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो माँ की जब कब्र आ गई तो जाके पढ़े पहले हदीस में कि किस तरह माँ की कब्र पे कायनात की जान बैठ के रो रही है और किस तरह उन्होंने माँ के मर्तबे को और मकाम को बताया है, किस तरह हसनैन करीम ने माँ के मर्तबे को बताया है, किस तरह हुजूर ने माँ के मर्तबे को बताया है। भाई आज लोग ये कह रहे हैं कि बीवी अफजल हो गई है। बीवी अपनी जगह है, बीवी अपनी जगह है, बीवी अपनी जगह है। मेरी बात को कोट कर लें, बीवी अपनी जगह है, मगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। वाह, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी अल्लामा सज्जाद शबीर रज़ी साहब आपसे कि जो है वो दुआ करा लीजिए। और ये उस्मान गनी साहब के आज के मौजू के हेडर्स चल रहे हैं, इसको बंद करवाइए, मौजू दूसरा चल रहा था। जी अल्लामा सज्जाद शबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा, हमारी आज की जो नशिस्त इतनी अहम नशिस्त हुई है और हमने हुकूक़ अल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद पे भी गुफ्तगू की है, परवरदिगारा हमारी इस तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ये रिदा जो रोज़ाना नए नए और करंट अफेयर्स पे परवरदिगारा मौजू ला रही हैं, इससे माशरे में एक आदमी भी इससे भलाई हासिल कर ले, परवरदिगारा इससे हमारी बख्शिश हो जाएगी। हमारी ये सही अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। K21 की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे प्यारे पाकिस्तान, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को फ़तह और नुसरत अता फरमा। परवरदिगारा जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। लैलतुल जायज़ा की रात आने वाली है, परवरदिगारा जो जो हाजतमंद हैं आज हम यहाँ बैठे हुए उन तमाम के लिए दुआ कर रहे हैं कि उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगारा जो मुसलमान जो जो दुनिया में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जुल्म बढ़ गया, जुल्म के ख़ात्मे के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यही दुआ है कि अब ये अशरा ख़त्म हो रहा है 30 भी और हम रमज़ान मुबारक के महीने से रुखसत ले रहे हैं और जहाँ रुखसत ले रहे हैं वहीं पे जहन्नुम की आग से निजात का ही अशरा था। मैं बार बार कह रही हूँ, नारिया जिसके बारे में बार बार आया जिक्र कुरान में, तो प्लीज़ जहन्नुम की आग से निजात के लिए अपने आमाल को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, अपना मुहासबा करें, रब ताला से तौबा करें। ये बेहतरीन 2 दिन अब रह 1 से 2 दिन रह गए हैं, इसके बाद न जाने किसको ये मुबारक महीना और ये सरदार महीनों का नसीब हो ना हो। तो जी इसी के साथ जी आपसे इख्तिताम की तरफ भी जाएंगे और रुखसत लेंगे। साथ ही मेरे साथ चूँकि यहाँ पे बैठे हुए हैं जी नातख्वा अरशद लोधी साहब, तो मैं चाहूँगी कि उन्हीं के कलाम से हम जो है इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ा मतलब ख़त्म करें और आगे बढ़ाते हुए और ख़त्म की तरफ चलें इसी पैगाम के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी या अली या अली या अली या अली बोल, या अली या अली या अली बोल, या अली अली या अली बोल, या अली या अली या अली बोल। मुश्किल टल जाएगी मुश्किल की गिरा खोल, या अली या अली या अली बोल, या अली बोल, या अली या अली या अली बोल।
सिद्दीक उमर करते हैं खुद प्यार अली से, सिद्दीक उमर करते हैं खुद प्यार अली से, उस्मान गनी करते हैं इजहार अली से, इजहार अली से। दामाद नबी दामाद नबी शेर खुदा आप अनमोल, या अली या अली या अली बोल बोलो, या अली या अली या अली बोल, या अली या अली या अली बोल। आले नबी का ऐसा मुक़द्दस घराना, आले नबी का ऐसा मुक़द्दस घराना, तारीख भी क्या लागी नूर फसाना, दर्द फसाना, दर्द फसाना। दामाद नबी हर कूच कूच गली गली कहता है माहो, या अली या अली या अली बोल बोलो, या अली या अली या अली बोल, या अली या अली या अली बोल। मुश्किल टल जाए न मुश्किल तेरा बोल, या अली या अली या अली बोल, या अली बोल। ऐ राशिद आज़म तेरी नस्लों की बका हो, ऐ राशिद आज़म तेरी नस्लों की बका हो, होठों पे उनके आले मोहम्मद की सना हो, मोहम्मद की सना हो, मोहम्मद की सना हो। तौसीफ़ सना तौसीफ़ सना के लिए भर जाए खुशबू, या अली या अली या अली बोल बोलो, या अली या अली। हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।